नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बजने वाला है और इसे लेकर मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सांसद ललन पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद ललन सिंह सिर्फ कागज पर ही अध्यक्ष रह गए हैं। उनका माने जदयू से संबंध कम और राजद पार्टी के नेताओं से अधिक संबंध है। उनका इशारा कहीं न कहीं यह है कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राजद में जा सकते हैं। इस बात को लेकर जब आज मीडिया ने सांसद ललन से सवाल पूछा तो उन्होंने भी उपेंद्र कुशवाहा पर प्रहार करते हुए करारा जवाब दिया। सांसद ललन के लखीसराय आगमन होते ही कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वो केंद्र प्रायोजित योजना की समीक्षा बैठक में आज भाग लेने के लिए लखीसराय पहुंचे थे और उनके साथ राजद के एमएलसी अजय कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष रविरंजन कुमार टंटन, लखीसराय के डीएम, एसपी और कई प्रखंडों के प्रमुख सहित तमाम जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आज मैं आपको सांसद ललन और उपेंद्र कुशवाहा का आमने सामने जवाब सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए दोनों ने एक दूसरे पर कैसे वार एवं प्रतिवार किया है। तो लोग मिलकर अपनी बात बताते रहते ही हैं, बाकी पटना में भी लोग बताते रहते हैं। और एक चीज़ जो यहाँ के लोगों में हम देख रहे हैं और सच में यहाँ के लोग भी महसूस कर रहे हैं और हम लोग तो ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं कि माननीय ललन सिंह जी अब कहने के लिए जेडीयू के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वास्तव में अब जेडीयू के नहीं, वो कागज में भले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, व्यवहार में आरजेडी के नेता के रूप में सब एक्शन उनका हो रहा है। अब नीतीश जी को पता नहीं, अब बात मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन सच यही है कि अब आरजेडी के नेता के रूप में उनका एक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस रोल में कहाँ उनको लोग स्वीकार करने वाले। जहाँ तक बात रही एनडीए की ओर से उम्मीदवारी की, तो उम्मीदवारी समय पर बता दिया जाएगा। सर, राजद आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार गरीबों और पिछड़ों का अधिकार छीनने जा रही है। कौन सा अधिकार छीनने की बात ये लोग कर रहे हैं? ये लोग जब सत्ता में रहते हैं केंद्र में, याद कीजिए नीतीश जी भी सत्ता में रहे हैं, लालू जी भी सत्ता में रहे हैं, और सत्ता में लालू जी एक बार तो ऐसी ताकत में रहे हैं कि उस वक्त जो चाहते केंद्र की सरकार को वही करना पड़ता। तो उस वक्त जातीय जनगणना, बाकी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, यह सब सवाल इन लोगों को नहीं दिखता था। जातीय जनगणना जरूरी है, यह बात ठीक है, लेकिन आज जो ये लोग ढोल पीट रहे हैं, उस वक्त अगर कराते तो अब तक तो बहुत कुछ बात आगे बढ़ गई होती। विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को कब का मिल गया होता। तो ये लोग कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं, वरना खुद थे उस स्थिति में, उस वक्त क्यों नहीं किया इन लोगों ने। हमको क्या मतलब है, जिनको बोलना है अपना चले गए हैं, जहाँ चले गए वहाँ आनंद करें। आज कोई सुनवाई नहीं है। किसने कहा आपको क्या सुनवाई है? अरे आप खबर कहाँ से आ रही है? आपको कहाँ से खबर आ रही है? आज कोई सूची में दर्ज ही नहीं है। सर एनडीए का पता नहीं, हमको नहीं मालूम है कि कहाँ जाने वाले हैं। तो उन्हें बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं, वो कहाँ जाने। अरे बता तो चुके कि उनको जहाँ गए हैं वहाँ आनंद करें। बाकी कौन चल रहा है ये 2024 में उनको पता लग जाएगा। एनडीए में सर इंडिया का सेटिंग नहीं हो रहा है। सेटिंग क्या नहीं सेटिंग हो रहा है? अधिक सीट का बंटवारा के लिए। के आपको कहा कि सीट का बंटवारा नहीं हो रहा? नहीं, के कह रहा आपको? आप अपनी चर्चा को मेरे माथा पर मत थोपिए। INDI ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मजबूती से INDI 2024 का चुनाव पर जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसकी समीक्षा होती है और यहाँ काफ़ी अच्छा प्रगति है। जो मानव सृजन के मामले में और कई मामलों में प्रगति काफ़ी अच्छी है और फिर आगे भी जो काम करना है उसके बारे में बैठक में चर्चा हुई है और आगे भी कैसे आगे करना है उसके बारे में भी
विमर्श करके निर्णय हुआ।